गुरुदेव की यहाँ पर उपस्थिति में वो सधर्मी फंड का स्थापना हुई है और आज गुरुदेव पुनः यहाँ पर उपस्थित हैं। परम पूज्य गुरुदेव, संत समुदाय सभी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। उपस्थित सभी से आदर जय जिनेन्द्र। किसी के जीवन की गहराइयों को जानना और उसके जानने के बाद उसको शब्दों में प्रकट करना बहुत ही कठिन है, लेकिन श्री देशमुख जी के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। जैसा कि एक सरल स्वभावी, उदार मन और कर्मठ कार्य करता है। हमारी संस्था के अंदर कोई पद नहीं है, कोई कोषाध्यक्ष नहीं, कोई अध्यक्ष नहीं, सभी कार्य करता है। तो कर्मठ कार्य करता है जेठ मंदिर। जब से बताए कि 57 वर्ष हो गए साधारण धर्म की स्थापना को, तब से आप हिसाब का देखा जोखा कर रहे हैं। लेकिन सर्वी सिंह जी को सिर्फ 2001 में गुजरने के बाद मुख्य कार्यभार आपने और राजेंद्र प्रसाद जी ने संभाला। 2001 में संभाला, 2 वर्ष तक, 2 वर्ष के बाद कार्यकर्ताओं को जोड़ा। अपने सरल स्वभाव से मैं, सुशील जी वैद, विनोद दस्तानी, अभी विकास हिरोया, कुणाल कोचर, धर्मेंद्र बोध और गंगा सर से श्री शिखर जी सुरण, इनका 1 साल पहले स्वर्गवास हो गया। तो अभी गंगा सर से फिर हमने भीना सर से महेंद्र जी सोनार और गंगा सर से श्री महावीर जी रामको को जोड़ा, जो 2001 में संभाला, 2003 में हमको जोड़ा। तो सबसे बढ़िया बात है कि हर परिवर्तन के लिए तैयार थे। तो हमने उनको कहा कि भैया, जो पहले जो साधारण फंड का वितरण होता था, वो एक जैसी राशि आई और परिवारों में वितरण कर दिया। तो हमने एक लक्ष्य बदला, इनको बोला एक लक्ष्य बदलो आप, कि मनुष्य की सामान्य आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, इन सभी में अपने को सहयोग करना है। वो कितना कर पाए ये अलग बात है, लेकिन अपने ये लक्ष्य रखना है कि अब सभी को सहयोग करना है। और इसके अलावा एक लक्ष्य यह रखा कि भाई जो अपना नगद राशि देते हैं उसकी जगह समान वितरण करना है। तो इन्होंने सहज स्वीकार कर लिया, वरना कठिन है किसी आदमी को नई चीजें स्वीकार करना। लेकिन स्वीकार तो किया, सब किया, लेकिन इन दोनों ने एक भी तय किया कि जो समान वितरण चालू करेंगे, हम 20 आइटम देते हैं 2 महीने से 21, तो वो समान भी कम होना नहीं चाहिए। अब वो समय था जब 2003 में महंगाई 10-15% की दर से बढ़ रही थी और 60 परिवार थे केवल। अब जैसे ही समान वितरण चालू हुआ, बहुत गरीब परिवार उभर के आए। पहले तो मांगने में संकोच करते थे, तो परिवार बढ़ने चालू हुए बहुत, और एक तरफ महंगाई बढ़नी चालू हुई। अब समान भी कम नहीं करना, महंगाई भी बढ़ रही है, परिवार भी बढ़ रहे हैं, लेकिन एक बाप की तरह बेटे को पता नहीं चलता ना। इसी तरह से हमारी हालत थी, खर्चे भी बढ़ रहे थे और परिवार भी बढ़ रहे थे। न जाने कहाँ से ये संग्रह करते, आज भी हमारे को पता नहीं है। वो मालूम पड़ रहा है हमारे पर बाहर पड़ा तो क्या संग्रह कैसे होता है। 77 लाख रुपए का वितरण था। सबको पहचानना कि कौन ला जाता है और फिर उससे लगातार संपर्क रखना और निरंतर प्रतिवर्ष लेना, ये सब कला इनके पास ही थी और किसी के पास कला नहीं थी। बहुत कठिन कार्य है। लोग जो कहते थे बैठे बैठे के काम करने वालों को बहुत पैसा मिलता है, केवल ईमानदार आदमी चाहिए, लेकिन पैसा ऐसे नहीं मिलता। समाज में बहुत कठिनता से पैसे मिलते हैं। 2 काम बहुत कठिन है, एक तो धन संग्रह करना और एक मतलब सही आदमी तक राशि पहुंचाना। ये बहुत कठिन कार्य है, आसान कार्य नहीं है। सबसे कठिन कार्य मेरे को तो ये लगता है कि धन संग्रह करना। इतना आसान नहीं है धन संग्रह करना। और इस काम को इन्होंने कभी कभी ये कहते थे कि देखो अभी सहयोग थोड़ा कम आ रहा है, ध्यान रखो, लेकिन हमारा तो वही पैटर्न चलता था कि कोई तकलीफ वाला सामने आ जाए उसके व्यवस्था करनी, यही चलता था। हम वो चलाते ही रहते थे और ये संग्रह करते ही रहते थे। कहाँ से लाते थे, क्या करते थे, कुछ भी पता नहीं, हमारे को कुछ भी पता नहीं कि क्या करते थे। अभी 6-8 महीने पहले एक है कि इनकी आंख के अंदर इन्फेक्शन हो गया, तो फिर वो लिस्ट हमारे को संभालने को मिली। हमारे से धन संग्रह बहुत कठिनता से होता है, फिर भी जोड़ रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी कला हमारे पास नहीं है, सीधी बात है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, जब भी आप जो सक्षम लोग हैं, सक्षम परिवार है, दान देते हैं, तो सबसे पहले सार्वजनिक का जरूर ध्यान रखें
और साधारण की गरीबी के कारण मैं समय तो ले रहा हूँ 5 मिनट, लेकिन अब बताना भी जरूरी है। गरीबी का कारण क्या है? मुख्य कारण उन्होंने योग्यता का है। तो ये बीकानेर छोटा शहर है, अब किसी के 10,000 की नौकरी है, 12,000 की नौकरी है, 3-4 जने हैं, तो कैसे चलेगा? घर चल ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि लोगों को हम बैठे दे रहे हैं, वो खा रहे हैं और साधन भी फंड चल रहा है, वो मेहनत कर रहे हैं, हम तो बहुत थोड़ा सा देते हैं। मेहनत कर रहे हैं लेकिन आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती, इसलिए उनको सहयोग देने की बहुत आवश्यकता रहती है। अब हमने एक चयन कर रखा है कि भाई एक व्यक्ति के अंदर 3,500-4,000 रुपए महीने की कमाई होती है तो वो केवल रोटी खा सकता है। तो अब यदि कोई 4 परिवार का सदस्य 15,000 कमा रहा है, रोटी खा सकता है, लेकिन पढ़ाने को पैसा चाहिए, तो उसको सहयोग की जरूरत है। पढ़ाने यदि मकान किराया बढ़ रहा है तो उसको भी जरूरत है कि अतिरिक्त सहयोग चाहिए। इसी तरह से घर में कोई बीमार है तो अतिरिक्त सहयोग चाहिए। अब परिवार है तो बहुत सारी समस्याएं आती है, तो सब तरह का सहयोग चाहिए। तो जो परिवर्तन उन्होंने किया, आज भी जो अनाज वितरण हम करते हैं या जो भी एक पैकेट देते हैं, उससे परिवारों में बड़ी शांति बढ़ी। क्योंकि पहले जो दुकानदारों से सामान लेते थे तो वो उधार सामान लेना, घटिया सामान में रेट ज्यादा लगना, ये सब चलता था। अब हम थोक में सामान खरीदते हैं, स्वयं पैकिंग करते हैं, अच्छी क्वालिटी की चीजें करते हैं, अच्छी चीजें करते हैं, तो उससे लोगों को बहुत लाभ मिला। और हमारे अप्रत्यक्ष बहुत सारे कार्यकर्ता तैयार हो रहे हैं और सहयोग भी देते हैं। जैसे मुख्य रूप से कलेक्टर गोधरा परिवार पूरा सहयोग, संजीव सांड गणेश जी गोधरा बीकानेर के अंदर, और भी काफी गंगासर के अंदर हमारे कोटरेड जी की दुकान है, तो वो बड़े सहयोग देते हैं कि कोई भी तकलीफ वाला भेजे तो उनका ध्यान रखते हैं। इस तरह से अनेकों हैं जो सहयोग देते हैं। कुछ नाम में छूट गए और भी बहुत सहयोग देने वाले हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से संस्था के अंदर कार्यकर्ता का कोई पद नहीं है, फिर भी बहुत ध्यान रखते हैं और बहुत सहयोग करते हैं। तो ये जो समस्याएं है गरीबी की, ये मिटने वाली नहीं है, क्योंकि योग्यता नहीं है तो आप क्या कर सकते हो? ऐसा नहीं है कि वो बेरोजगार है। तो जेठमल्ली साहब जो कार्य किया वो अपना अद्भुत है। अनेक परिवारों के मानसिक संताप को दूर करने में और उनकी आर्थिक स्थिति को उबारने में जितना इनका महत्वपूर्ण योगदान है वो सिर्फ अमूल्य है, देखा नहीं जा सकता। वो कोई परिवार ही बता सकता है जो सहयोग पाता है वो, कि भाई मेरे को क्या हुआ, इस तरह से। और जो मकान का कार्य है वो हमने अलग से किया था। जैसे हमने रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा का वो एक संकल्प लिया, तो 8 जनों के पास जिनके पास जमीन थी और मकान नहीं बना हुआ था, तो इनके कार्यक्रम में वो 8 मकान में बहुत बड़ा सहयोग मिला। 3 को तो पूर्ण रूप से हमने कार्य किया, वो संस्था से अलग कार्य किया 3 मकान बनाने का, और उन कई मकानों में कुछ राशि का बड़ा सहयोग किया। तो ये भी कार्य मतलब एक संकल्प के रूप में किया। तो साधारण फंड के अंदर कार्य करने की बहुत आवश्यकता है। जो 77 लाख का वितरण है वो कोई वैसे तो बड़ी राशि है, लेकिन अभाव देखते हुए बहुत कम भी है। 220 परिवार है अभी, और 220 परिवारों में 700 सदस्य है। अब 700 सदस्यों में हर तरह की आवश्यकता तो होती ही है। एक व्यक्ति की आजकल कितनी आवश्यकताएं बढ़ गई, कितनी चीजें बढ़ गई। शिक्षा के क्षेत्र में तो महासभा कर रही है बराबर सहयोग। अपना कोचर के अंदर जो चल रहा है, कोचर पंचायत के अंदर कंप्यूटर शिक्षा, इसके अंदर पूर्ण निःशुल्क है, कोई भी तकलीफ वाला पड़ेगा। जैन समाज का भी और अन्य समाज का भी। तो बहुत बच्चे बढ़ करके नौकरी लगे हैं, तो अच्छे कार्य किए हैं, तो उनके लिए भी निःशुल्क सुविधा है। ये भी एक बहुत अच्छा प्रकट करता है। कई तरह के जीवन में जितनी भी आवश्यकताएं होती है उसमें सहयोग की सबक आवश्यकता रहती है। कैसे व्यक्तित्व